इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर का नया रिकॉर्ड, अवाम बेयारो मददगार, महंगाई का नया सुनामी तैयार। हुकूमत, ऑपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स ने चुप कर रोजा रख लिया। इंटर बैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा 204 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 238 रुपये 50 पैसे का हो गया। दिरहम 60 पैसे महंगा होकर 50 रुपये 40 पैसे की बुलंद सतह पर। सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा होकर 47 रुपये का हो गया। मुल्तान के ताजरों और एफबीआर में ठन गई। तर्जुमान आरटीओ जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट की दुकानों पर एफबीआर से उनका सिस्टम इंटरलिंक होगा। एहतजाज करके ब्लैकमेल मत किया जाए। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के ताजिर और एफबीआर आमने सामने आ गए। ताजिरों की हड़ताल की धमकी, एफबीआर ने मजीद शिकंजा कस लिया। आरटीओ ने ताजिरों के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान आरटीओ जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थहीम का रोही से गुफ्तगू में कहना था, 1000 स्क्वायर फीट की दुकानों पर एफबीआर से उनका सिस्टम इंटरलिंक होगा। हमने पहले नोटिस वगैरह दिए हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारे टैक्स नेट में आते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड शॉप हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं कि अपने टैक्स नेट में लाएं और उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी सप्लाई सेल वगैरह हैं वो हमारे नेट में आ सकें। मुख्तार हुसैन थहीम का कहना था, टैक्स चोरी का इख्तियार किसी को नहीं दिया जाएगा, जबकि बड़े कारोबारी मराकज का तमाम डाटा एफबीआर सिस्टम पर मॉनिटर किया जाएगा। वो हमारे उस जो लेटर की कंप्लेंट्स नहीं करते तो अल्टीमेटली उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से उनको जुर्माना भी हो रहा है, जो कि अपीलेबल है। और अगर वो कंप्लेंट्स करते हैं, वो अपने आप को एफबीआर से इंटीग्रेट करते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें जुर्मानों से भी बच जाएंगे। तर्जुमान आरटीओ जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन का मजीद कहना था, ताजिर एहतजाज की बजाय टैक्स अदा करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। रोही की खबर पर एक्शन। मुल्तान इंतजामिया ने सड़क पर लगे गैर कानूनी कैटाइज हटा दिए। शहरियों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। माजिद कलासरा की रिपोर्ट। रोही की खबर पर जिला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। सड़कों पर लगे कैटाइज से मुल्तानियों को निजात मिल गई। शहरियों का कहना था कि कैटाइज से गाड़ियों को काफी नुकसान हो रहा था। इस मसले की वजह से बहुत सारी मरीजों को भी दुश्वारी का सामना था और मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ियों को भी काफी दुश्वारी का सामना था। कोई मरीज गाड़ी में जाता था उसको भी तकलीफ से गुजरना पड़ता था। ये मैं समझता हूँ कि जिले इंतजामिया का बहुत अच्छा फैसला। स्टील की बनी ये खतरनाक कैटाइज 1935 में बरतानिया में इजाद हुई। मकसद सड़क किनारे नस्ब करके खतरे की निशानदाही करना था, मगर मुल्तान में इन्हें बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल किया जा रहा था। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान ने गैर कानूनी कैटाइज हटाने के लिए कमिश्नर मुल्तान को खत भी लिखा। शहरियों का कहना था कि इमरजेंसी में गुजरने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एम्बुलेंसेज जब यहाँ से गुजरती थी तो उससे मरीज को भी बहुत दुश्वारियां पैदा होती थी। तो ये मुल्तान इंतजामिया ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा फैसला किया कि यहाँ से हटा दिया गया। शहरों का मजीद कहना था कि रोड से कैटाइज को हटाना जिला इंतजामिया का अच्छा फैसला है। जिला इंतजामिया की जानिब से रोड पर मौजूद गैर कानूनी कैटाइज को रोड से हटा दिया जा चुका है। दूसरी जानिब शहरों का ये कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से ये अच्छा फैसला है, जिससे शहरों को सफर करने में आसानी होगी। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पैसे होंगे, ना ही मुल्तान विहारी रोड बनेगा। मंजूरी के बावजूद 2 साल से विहाड़ी रोड पर काम शुरू नहीं हो सका। हादसात मामूल बन गए। सड़क खूनी रोड के नाम से मशहूर होने लगी। मुल्तान से विहाड़ी रोड के मिड पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये रोड की सूरत हाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं है। तमाम का तमाम रोड ये टूटा हुआ है और ये रोड मुल्तान से लेकर बिहाड़ी तक ऐसा ही है। मजीद लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्तान का विहाड़ी रोड खूनी रोड बन गया। सिंगल होने और ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस हादसात बढ़ने लगे। मोटरवे से लिंक होने के बायस हैवी ट्रैफिक भी मुंतकिल हो गई। मुल्तान से विहाड़ी रोड के मिड पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी रोड की जो सूरत हाल है वो कोई मिसाली हमें नजर नहीं आ रही। तमाम का तमाम रोड ऐसे पीसेज में बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कभी सवारी की रफ्तार तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा होता है। आखिर इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से लोग क्या कहते हैं, मुतलका महकमे क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शहरी का कहना था कि रोड के शोल्डर टूटे होने के बायस मोटरसाइकिल सवार हादसात का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। बड़े यहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं
और ये 15-16 साल से सारा ये रोड टूटा है। ये हम यहाँ इस रोड से बहुत तंग हैं, हम कभी गुजर ही नहीं सकते। हम पहले तो गुजर लेते थे, अब तो गुजरने का नाम ही नहीं है। शहरियों ने सड़क को डबल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2 साल से बजट में रकम मुख्तस हो रही है मगर काम नहीं हो रहा। ये डबल होना चाहिए सर जी। और दूसरी बात, ये तो रोजाना किसी की लात टूट रही है, किसी की बांह टूट रही है। तकरीबन ही रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी, ये साइड में जो खड्डे हैं ना, उनसे बचने के लिए मोटरसाइकिल वाला इधर होने लगता है, वो उसका किसी न किसी चीज में लग के। काम ना करने वाली बात है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान वजीर आला पंजाब से यही इल्तमास है कि इस विहाड़ी रोड को डबल किया जाए और इस संगीन किस्म के हादसात से बचा जाए। एक्सियन हाईवे हुमायूं मसरूर का कहना था कि ये रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एशियन बैंक के तावन से मुकम्मल होगा। कुछ मामलात में डेडलॉक है, तजावजात का हल निकलने के साथ ही सड़क का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। 2 साल से मुल्तान विहाड़ी रोड बनाने के दावे तो बहुत किए गए मगर अभी तक उन वादों के ऊपर अमली काम शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से आए रोज हादसात होते हैं और लोग कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। कबीरवाला के इलाके सराय सिद्धू में करोड़ों रुपए लागत से तामीर बिल्डिंग इंतजामिया के दम तवज्जो का शिकार। साबिक एमपीए सरदार अकबर हयात हैराज की काविशों से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल नहीं हो सका। अकबर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सराय सिद्धू को इंतजामिया ने फाल करने के बजाय ताले लगा दिए। मुनासिब निगरानी न होने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बैरूनी गेट और जंगले टूट फूट गए। शहरियों का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां न होने की वजह से नौजवान नस्ल बेरार रवि का शिकार हो रही है। नाअहल हुकूमत और नाअहल इंतजामिया बिल्डिंग को मुकम्मल होने के बावजूद ऑपरेशनल नहीं कर सकी। हिराज ग्रुप की जानिब से ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया था जो अब गैर फाल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की 3 रोज़ा दौरे पर मुल्तान आमद हुई। तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए धांधली करना चाहती है। जमात इस्लामी किसी सूरत पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 3 रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब का दिल है। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के साथ वादे पूरे नहीं किए। मुल्तान दाखिल होने पर एक रिक्शा ड्राइवर ने भत्ताखोरी और रिश्वत की शिकायत कर दी। लेकिन इन 3 सालों में जनूबी पंजाब के अवाम के साथ, सराई की अवाम के साथ, बहावलपुर के अवाम के साथ जो वादे किए थे, एक वादा भी उन्होंने नहीं पूरा किया, नहीं निभाया। और जैसा ही मैं शहर में दाखिल हुआ तो मुझे एक आम गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाले ने शिकायत की कि मुल्तान में बदतखोरी बहुत आम है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना था कि 20 किलो आटा 1550 का, जबकि चीनी 150 रुपए किलो हो चुकी है। तहरीक इंसाफ का वक्त खत्म हो चुका। हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया कि मुल्तान में 150 रुपया फी किलो चीनी फरोख्त हो रहे हैं। आखिर इसका अंजाम क्या होगा? अब तो PTI की हुकूमत जितने वादे करे, जितने ऐलानात करे, न इनके साथ सलाहियत है और न अब इनके साथ वक़्त बाकी रह गया। इनके साथ करने का जो वक़्त था वो ख़त्म हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था कि मुल्क में संगीन सूरत हाल की 3 सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। पेंडोरा बॉक्स में वजीरों, अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट और जनरलों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से पेंडोरा बॉक्स पर JIT बनाने की अपील करते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान शहर के डेवलपमेंट के लिए जापान हुकूमत ने 73 अरब रुपए का तोहफा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शाहरुख आलम में जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। 27 कनाल से ज़ायद रकबे पर मुहित 4 मंजिला अस्पताल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 7 अरब 87 करोड़ 7 लाख रुपए लागत आएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अस्पताल की तामीर से 1190 अफराद को रोजगार मिलेगा। 60 लाख का मंसूबा है। मेरे भाइयों, जब ये अस्पताल मुकम्मल होगा, यहां 1190 लोगों को मुलाजमत मिलेगी। 1190 लोगों को जब मुकम्मल होगा, उसमें नर्सें भी होंगी, उसमें हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर भी होंगे, उसमें वार्ड बॉयज भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे। तो इंशाअल्लाह 1190 खानदानों के घर के चिराग जलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अस्पताल जो है
یہ 4 منزلہ ہوگا کیونکہ شہر میں زمین حاصل کرنا آسان نہیں ہے. کروڑوں کی زمین ہے یہ، اور زمین شامل ہے، اور یہ ہم اس کو اوپر لے گئے ہیں. 4 منزلہ، ایک گراؤنڈ فلور ہوگی، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور. اس کی بنیاد میں اس طرح ڈیزائن کروا رہا ہوں، ہم تو کل مر کے چلے جائیں گے، جہان فانی ہے. آج ابھی میں اپنے بہنوئی کا فاتحہ پڑھ رہا تھا، کل ہم ایک دوسرے کا پڑھ رہے ہوں گے. ملتان کسٹم حکام نے تاریخ رقم کر دی، سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر لیا. کسٹم کلیکٹریٹ عمران احمد چودھری نے روہی کو بتایا ہے کہ 1300 ملین کا سمگلنگ شدہ سامان پکڑا ہے. محسن الملک کی رپورٹ. ملتان کسٹم حکام کامیابیوں کی جانب گامزن، پہلی بار 1300 ملین روپے کا سمگلنگ شدہ سامان پکڑ لیا. کسٹمر کلیکٹر عمران احمد چودھری کا کہنا تھا کہ رواں سال 1.25 ارب کے کیس کیے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، منشیات اور دیگر سمگل شدہ سامان برآمد کیا. انہوں نے کہا کہ سمگلنگ کے خلاف کوئی ادارہ اکیلا کام نہیں کر سکتا. 3-4 ماہ کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں جب سے میں نے چارج لیا، یہاں پر تقریباً کوئی 1300 ملین کے ہم نے یہاں پر سیزر کیے ہیں، جو کہ پچھلے سال اسی پیریڈ سے کوئی 28% زیادہ ہیں. اس کے علاوہ آکشنز کی ہیں، جو پکڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں 15 کروڑ روپیہ سرکار کے خزانے میں جمع ہوا ہے. کسٹم کلیکٹر عمران احمد چودھری کا کہنا تھا کہ نئی بھرتیوں 7 نئی چیک پوسٹوں اور ڈی جی خان اور رحیم یارخان میں دفاتر کے لیے درخواست کی ہے. پکڑے گئے سامان کی نیلامی کر کے پیسہ قومی خزانے میں جمع کروایا جا رہا ہے. ریکارڈ سیزر ہے پچھلے 3-4 ماہ کا. 1300 ملین سیزر کبھی بھی اس اتنے پیریڈ میں کبھی نہیں ہوا. کل ہم نے 3 ٹرک رینجرز کی کوارڈینیشن کے ساتھ پکڑے ہیں، جس میں 90 ملین کا سامان تھا، سگریٹس، بیٹل نٹس، چھالیاں، کپڑا اور اس طرح کے ڈیفرنٹ آئٹمز، جو ابھی ہم نے رات کو پھر اس میں FIR بھی کاٹی ہے، 2 بندوں کو ریسٹ بھی کیا ہے. کسٹم حکام ایدی ہومز اور لاوارث بچوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. SOS ولیج کے بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی تجویز بھی دی گئی ہے. کیمرامین محمد بیلال کے ساتھ محسن الملک، ملتان. ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز لیپس کرنے سے عوامی فلاح کے منصوبے تاخیر کا شکار، لاگت میں بھی 15% اضافہ. پنجاب حکومت نے محکمہ خزانہ کو فنڈز کے دوبارہ اجرا کی منظوری دے دی ہے. پائیدار ترقی کے اہداف پروگرام کے لیے وفاق نے پنجاب کو 35 ارب روپے کا فنڈ دیا تھا، جو حکومتی اراکین قومی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال ہونا تھا. تاہم پنجاب حکومت کے عدم دلچسپی کے باعث 3 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز اراکین قومی اسمبلی کے حلقوں میں خرچ ہونے کے بجائے بینک میں پڑے رہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ فنڈز خرچ نہ ہونے سے مالیاتی پالیسی کے مطابق فنڈز لیپس کر گئے تھے، جس کی وجہ سے عوامی فلاح کے منصوبے تاخیر کا شکار رہے، جبکہ منصوبوں کی لاگت میں بھی 15% اضافہ ہوا. دوسری جانب اب پنجاب حکومت نے محکمہ خزانہ کو فنڈز کے دوبارہ اجرا کی منظوری دے دی ہے تاکہ فنڈز عوامی فلاح کے جاری منصوبوں پر خرچ ہو سکیں. شہر اولیا کے بیوٹیفیکیشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے. ناردرن بائی پاس کی کشادگی کا عمل مکمل، سالوں سے بند ناردرن بائی پاس آبشار کو بھی چلا دیا گیا. ملتان شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان پر عمل درآمد شروع ہو گیا. ناردرن بائی پاس کی کشادگی کے بعد سالوں سے بند آبشار کو بھی چلا دیا گیا، جبکہ ناردرن بائی پاس چوک پر نئی آبشار بھی فعال کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے ناردرن بائی پاس چوک کا دورہ کیا اور چوک کو یادگار بنانے کا حکم دے دیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ میٹرو بیس کے پلرز پر ملتان آرٹ کا رنگ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ شہر میں 3 چوکوں کی تزئین و رائج کا کام جاری ہے. ڈی سی میاں والی کا احسن اقدام، خواتین کو جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رکھنے کے لیے کھیلوں کا سامان فراہم. خواتین 3 سے 5 بجے تک گرلز ہائی اسکول سول اسٹیشن میں واک اور ورزش کر سکیں گی. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈپٹی کمشنر میاں والی خرم شہزاد نے گرلز ہائی اسکول سول اسٹیشن کو خواتین کی ورزش کے لیے مختص کر دیا. یہاں آنے والی خواتین کو کھیلوں کا سامان بھی فراہم کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تحصیل لیول پر بھی تمام اسکول کھولے جائیں گے. اچھا، یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا جو ایک ویژن ہے وومن امپاورمنٹ کا، تو اس کو ہم نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے. ہمارا جو ہے ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے اگر پازیٹیو ہمیں وہ فیڈ بیک ملتا ہے، پازیٹیو فیڈ بیک سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آتی ہیں، تو ہم سائملٹینیسلی جو ہے پورے ضلع کے اسی طرح سکولز جو ہیں وہ دروازے کھول دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ہر میدان میں منفرد کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ خواتین کے لیے ایک ایسا کوئی پروگرام لایا جائے
कि वो घरों से बाहर निकलें। पीटीआई खवातीन की जिले सदर अमारा न्यासी का कहना था कि घरों में मैसूर पर्दादार खवातीन जहां आकर लुत्फ अंदोज हो सकेंगी। स्कूल प्रिंसिपल ने खवातीन को खुश आमदीद कहा और ताउन की यकीन दहानी करवाई। नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता कि फीमेल शिकवे शिकायत करती हैं और इंशाल्लाह, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है कि फीमेल्स आएंगी यहाँ, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। करती हूँ इस प्रोग्राम को और इस हवाले से ये है कि अच्छी बात है कि जब मदर्स इस सिलसिले में आएंगी हमारे इदारे में, तो जो टीचर पेरेंट मीटिंग होती है जिसमें वो नहीं आ सकती, तो हो सकता है कि उनके अंदर ये भी रेगुलरिटी आ जाए। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद के इस इकदाम को खूब सराहा। डीसी साहब का ये बहुत ही खुश आइंद कदम है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि मियांवाली में रहते हुए हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फीमेल को प्रोवाइड कर रही है। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए स्कूल में लेडी पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने डॉक्टर शाहिद इकबाल को एमएस विहाड़ी अस्पताल तैनात कर दिया। डॉक्टर शाहिद इकबाल को बतौर एमएस तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मामलात में नाकिस कारकर्दगी पर एमएस विहाड़ी डीएच को डॉक्टर मसूद अकबर को ओहदे से हटा दिया। मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब को ताजिरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने यकीन दिलाया कि ताजिरों की तजावीज़ पर अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताजिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर से रवाबत कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। शहरियों का पुलिस से ताउन जराइम की रोकथाम में नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपने वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल की हिदायत की है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मुहैया की जा सकें। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने कहा कि ताजिर बरादरी मुल्की मईशत का कलीदी हिस्सा हैं, उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का कहना है कि उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत सेहत आमा की सहूलियात यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स खर्च कर रहे हैं। उन्होंने नाकिस कारकर्दगी पर एमएस डॉक्टर राव मसूद अकबर को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में गफलत बरतने पर किसी ऑफिसर और एहलकार को भी रियायत नहीं दी जाएगी। तमाम अफसरान और मुलाजमीन आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल करें। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि कोरोना से बचाव की खुसूसी मुहिम, रेड और इंसदाद डेंगू इक़दाम पर फोकस करें। कोट मिठन में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 124वां 3 रोज़ा उर्स जारी है। दूसरे रोज़ महफिल समा का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा और भारत से सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद मोहम्मद बिलाल चिश्ती का कहना था कि सूफिया के पैगाम को आम करके नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील किया जा सकता है। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन और सुराइकी अदब के सबसे बड़े शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 124वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। दूसरे रोज भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। महफिल समा में मारूफ कवाल नजीर इजाज फरीदी ने समा बांध दिया। सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा का कहना था कि सूफियाए कराम की जिंदगी इश्क रसूल, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। सूफिया का पैगाम यूनिवर्सल पैगाम है। ये सिर्फ दो सरहदों के दरमियान जोड़ने का बायस नहीं बन सकता, बल्कि पूरी दुनिया को ये इसके अंदर वो वसअत है कि पूरी दुनिया को ये अपने अंदर समो सकता है। महफिल समा में भारत से आए सजादा नशीन अजमेर शरीफ, सजादा नशीन गढ़ी शरीफ, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी, चिश्तिया शरीफ से शुएब मसूद, वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा, ख्वाजा अली मोइन कुरेजा समेत दीगर ख्वाजगान और ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद मोहम्मद बिलाल चिश्ती का कहना था कि दो सरहदों की नफरतों को सूफियाए कराम के पैगाम से खत्म किया जा सकता है। हम दुआ गो हैं इस आस्थाने की वाबस्तगी से, सज्जादान की निस्बत से, यहाँ की आवाम से जो प्यार मिला है। बल्कि हमारे यहाँ तो फारसी का कलाम होता है, लेकिन इस खित्ते में सराखी किताब होता है। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा का कहना था कि उर्स पर लाखों ज़ायरीन की रिहाइश और लंगर का एहतमाम किया जाता है। ख्वाजा साहब के उर्स पे आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए और यहाँ पर जितनी टीमें, वॉलंटियर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ख्वाजा फरीद फाउंडेशन
हर साल लंगर का एहतमाम करती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा का कहना था कि सूफियाए कराम की जिंदगी पर अमल से ही इस्लाम के फरोग में कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अफजल फरीदी, रूही न्यूज, कोट मिठन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात कोट मिठन में जारी हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया पर मबनी ख्वाजा फरीद म्यूजियम और लाइब्रेरी भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ रही। म्यूजियम और लाइब्रेरी में रखी गई अशिया की तफसीलात बता रहे हैं खुरम शहजाद भुट्टा अपनी इस रिपोर्ट में। बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम हफ्त ज़बान सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कोट मिठन में जारी है। उर्स पर दरगाह आने वाले ज़ायरीन ख्वाजा फरीद म्यूजियम व लाइब्रेरी ज़रूर देखते हैं, जहाँ पर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया रखी गई हैं। रहीम खान से आ रहा हूँ ख्वाजा साहब के पास। यहाँ पे हम मनते मांगते हैं, उसके बाद मनते हमारी पूरी होती हैं, ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं। इतना कैसे हर साल हम हर चीज़ सक महसूस ख्वाजा साहब की तस्बीह है उन्होंने तबरकात जिमें हर साल हम दूसरा कुछ बड़ा सुकून हम देता है ख्वाजा साहब की मन्नत मने दूँ सको मन्नत पूरी थी है। कोट मिठन आने वाले ज़ायरीन म्यूजियम में रखी गई अशिया और तबरकात को देखकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो इस्तेमाल में अशिया थी उनको यहाँ पर बड़ा ही संभाल के रखा गया है। जब भी हम यहाँ आते हैं, जब ये अशिया जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। म्यूजियम में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले कपड़े, बिस्तर, पोशाक, दस्तार समेत बर्तन और कलाम पाक भी रखे हुए हैं। इंतजामिया ने बड़े सलीके से हर एक चीज़ को महफूज रखा हुआ है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया को देखकर जहां ज़ायरीन ज़हनी व कल्बी सुकून हासिल कर रहे हैं, वहीं पर एक तारीखी विरसा भी महफूज है। कैमरा टीम के हमरा खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, कोट मिठन।